अरे ये क्या, तूने तो अभी तक यही नहीं खत्म किया। जल्दी से खा तो फिर मैं और लेकर आऊं तेरे लिए। वैसे राज बेटा, तूने बहुत ही पुण्य का काम किया है। सलोनी का घर टूटने से बचा लिया। सलोनी अपने घर में खुश भी बहुत है। इतनी अच्छी बात थी तो मैंने रानी से कहा कि रानी, आज घर में राज की पसंद का हलवा बनना ही चाहिए। राज भी खाएगा और इसी बहाने हम लोग भी खा लेंगे, क्यों जी? अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। 5 दिन बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मैंने अपना वादा नहीं। इट्स योर टर्न। अब से मैं कुछ भी कहूँ, हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। मैंने अपना वादा नहीं। इट्स योर टर्न। इट्स योर टर्न। इट्स योर। अरे कहाँ खो गया तू? सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, सुन रहा हूँ, कहिए। राज, कई दिनों से मैं कुछ कहना चाह रही थी। बात तो पहले ही सोच ली थी मैंने। दरअसल बात यह है कि जब तेरे पापा बीमार थे ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि तेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अब ये ठीक होने लगे हैं तो क्या तू हमें उनके दर्शन के लिए ले जाएगा? हाँ माँ, जरूर लेके जाऊंगा। जीता रहे, खुश रहे। सुनते हैं हमारा बेटा हमें श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए ले जा रहा है। कामयाब, तुम्हारा प्रिंस अभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुआ है। कुमार, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? हाँ पापा, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है? जरा आराम से रिलैक्स होके मन लगा के काम करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नो पापा, इट्स टू डिफिकल्ट। अब मुझे तो लगने लगा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? 2 कदम आगे बढ़ाए नहीं कि 4 कदम पीछे हट रही है। यूं हार मानने से तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, मैं नहीं कर पाऊंगी में से नहीं निकाल दो, क्या रह जाएगा? मैं कर पाऊंगी। देखो बेटा, अगर मंजिल को पाना है तो मंजिल तो खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आएगी ना। तुम्हें ही अपने कदम मंजिल तक बढ़ाने होंगे। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हो सकता है तुम थक जाओ, तुम्हारे पाँव में पत्थर चुभे, लेकिन बेटा अगर नजर मंजिल पर होगी तो ये रास्ता तय हो जाएगा। हाँ पापा, अब आपकी बेटी की नजर हमेशा मंजिल पर ही होगी। अच्छा, तेरे को याद है बचपन में रानी और तुम्हारा कौन सा फेवरेट गाना हुआ करता था? हाँ, सुना सुना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। सर, आई एम नॉट सो श्योर कि ये प्रेजेंटेशन अप टू मार्क है भी या नहीं। Don't worry about that. Please proceed. ओके। And that's there. I can't believe this.
Rani, please come to my cabin immediately. Yeah. So is everything okay? आओ बैठो। रानी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो मुझे तुम पर कितना विश्वास है। तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया रानी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ रानी, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई। तुम जानती हो ना रानी कि हमारे ऑफिस में असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट कितने दिनों से खाली पड़ा है? तो फिर तुम्हें अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया? हम कुछ समझे नहीं करण। रानी, कोमल इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस जॉब। तुमने इनका नाम पहले मुझे सजेस्ट क्यों नहीं किया? जी? अरे मैं इनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा हूं और आप दोनों ने तो ऐसी शक्लें बनाई हैं कि हम कुछ समझे नहीं करण। रानी, मैं तुम्हारी बहन यानी कि मिस कोमल मित्तल और उनके काम की तारीफ कर रहा हूं। रानी, अब तो मुझे मानना पड़ेगा कि मैं मित्तल सिस्टर्स से कुछ ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया। यू नो कोमल, योर प्रेजेंटेशन वॉज सिंपली। कोमल, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा था। आप मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो, इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग, देन आई एम वेरी सॉरी। नहीं सर, इनफैक्ट आपने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद अपने आप में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है। थैंक यू सर। यू डिजर्व इट। जी जी, हम बहुत खुश हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप एक मिनट, ये तुम्हारे लिए, मुझे एक इतनी अच्छी और काबिल रिलेशनशिप मैनेजर देने के लिए। थैंक यू। और ये आपके लिए, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए। थैंक यू सर। You've done a great job. Congratulations. तो बस यही सब बोला है डॉक्टर ने। दिल्ली से मॉम का फोन है। लो। हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ख्याल तो रखती हो ना? जी बहुत ध्यान रखती हूँ। ओके सुनो बेटा, फिलहाल ठंड कुछ ज्यादा ही है, सर्दी से बचकर रहना। ऑलराइट? मॉम, दिल्ली में सर्दी है, मुंबई में इट्स वेरी प्लेजेंट। वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रखी है, लेकिन दिल्ली से कुछ खास चाहिए ना तो बताओ। और वो तुमने डायमंड के इयररिंग्स जो ऑर्डर किए थे ना, वो आ गए हैं, तो वो तो मेरे साथ में ले आती हूँ। ओके? थैंक यू मॉम। अरे बेटा, तूने बताया नहीं, तुझे दिल्ली से कुछ खास चाहिए कि नहीं? नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप और डैड जल्दी से आ जाइए। ऑलराइट बेटा, चल मैं रखती हूँ। ओके? एंड टेक केयर। ऑलराइट? बाय मॉम, टेक केयर। अरे कमाल करती हो तुम, मेरी माँ से बात कर रही हो, मेरी बात तक नहीं करवाई तुमने। मॉम ने तुमसे कहा ही नहीं बात करने के लिए। वैसे आजकल सिर्फ इस मॉम को इम्पोर्टेंस मिलती है। मतलब हमारी इम्पोर्टेंस खत्म। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। आई एम सो हैप्पी शालिनी। मी टू। मैं कम इन सर? आ जाओ। सर वो खाना लगा दूं? हाँ लगा दो, मैं आता हूँ। ठीक है सर।
इस ऑफिस में काम करते वक्त कोई भी खाना नहीं खाता और खाना खाने के वक्त काम करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, यू सी। सॉरी करण। अब खा सकती हो। ओके। क्या बात है माँ, कहाँ जा रही हो, वो भी अकेले अकेले इतनी तैयार होके? अरे तू भी जल्दी तैयार हो जा, चलना मेरे साथ, तेरी छोटी ननद सलोनी के यहाँ जाना है ना। अरे वहाँ जाके अब क्या करना है? वहाँ तो सब ठीक हो गया, वहाँ कुछ नहीं, मत जाओ। वैसे बता रहे हैं, तू तो है ना पगली की पगली। अरे भाई तेरी गोद भराई का न्योता देने के बहाने जाएंगे, सबको न्योता देंगे, सलोनी को भी देंगे और थोड़ा सा मजा वहाँ से लेके आएंगे। वैसे बता रहे माँ, तुम्हें तो हमेशा दूसरों के काम में ही मजा आता है, लेकिन तुमको जाना है तो जाओ, मैं तो वहाँ नहीं जाने वाली। क्यों मगर? अरे माँ तुम्हें पता है उसका स्वभाव, कुछ भी कहीं भी बोल देती है, और अगर तुम्हें कुछ कह दिया ना उल्टा सीधा तो मुझे ना कहना। हाँ। अरे भाई दाल बिना तड़के के और बात बिना झगड़े के मजा ही नहीं देती। सुन, हम भी तो सुनाएंगे उसे थोड़ा कुछ। मौका भी है, मौसम भी है। अच्छा चल 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 जल्दी चल, और वो लड्डू वाला डब्बा लेना नहीं भूलना बेटा। हाँ भाई अब कौन से लड्डू, कौन सा डब्बा? अरे वही लड्डू जो ना तुझे पसंद है, ना मुझे पसंद है, और ना दामाद जी को पसंद है। सलोनी को दे देंगे, हमारा नाम भी हो जाएगा और वो लड्डू भी खत्म हो जाएंगे। हाँ वो पुराने से सड़े से लड्डू। बेवकूफ कहीं के अच्छे होते तो हम नहीं खाते क्या? हाँ अभी लाई। अच्छा है का, चल ना बेटा, अब मुझसे नहीं रहा जाता। सलोनी बेटा, अरे वाह, बड़ा अच्छा घर सजाया है तूने। ये ले। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, तुम अपने घर वापस लौट आई, मिठाई तो बटनी थी ना। वैसे बता रहे हैं, समधन जी ने तो हमारा मुंह मीठा नहीं कराया। मैंने सोचा मैं ही ले आऊं लड्डू। ना बेटा देख, अभी तू ना चाय ठंडे के लिए नहीं पूछना। कहते हैं ना, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, भला आप पानी क्यों पिएंगी? आपको खाने की जो आदत है, इसीलिए तो इतने दिनों से अपनी बेटी के घर पर बैठे खा रही हैं। लड्डू खाइए ना, लड्डू। नहीं बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है। सलोनी, नितिन कैसे है? अरे ठीक ही होगा। अब भैया ऐश भी कर ली, बीवी ने माफ भी कर दिया। वैसे बता रहे हैं बेटी, नितिन पे पूरी नजर रखना, मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास राज भैया जैसा भाई है। किस्मत वाली होती है वो बहनें जिनको राज भैया जैसा भाई मिलता है। उन बहनों का घर टूटता नहीं, बल्कि संवर जाता है। वैसे बता रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कि कल आरती की गोद भराई की रस्म है, जरूर आना। मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी गोद भराई की रस्म नंदों के बगैर पूरी तो नहीं होगी ना। चलना, और जगह भी तो जाना है न्योता देने। चल। पक्का सब हो गया? हो गया सब ना, क्या बाकी होना। चलना। I hope we will join hands to do further business. वेल डन, वेल डन। इस प्रेजेंटेशन के बाद आपकी कंपनी के साथ और बिजनेस क्यों नहीं करना चाहेंगे मिस्टर करण मल्होत्रा? थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रधान।
बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग वेरी ऑनेस्टली कि आज हमारे बीच जो भी डील होगी, इसका पूरा क्रेडिट मिस कोमल मित्तल को जाएगा, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में सारे फैक्ट्स इकट्ठे करना, रिसर्च, डिटेल, सब कुछ ये इन्हीं की मेहनत है। मिस्टर प्रधान, आज हमें मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी की सक्सेस का राज पता चला। मिस्टर मल्होत्रा, इस शहर के बेस्ट ब्रेन्स और वर्कफोर्स जो आपके पास है, वी आर प्राउड ऑफ इट। अरे आप लोगों को तो मेरी ट्रेड सीक्रेट का पता चल गया है। सो मिस्टर मल्होत्रा, आइए एक नई डील के साथ हम बिजनेस की शुरुआत करें। बिल्कुल मिस्टर प्रसाद। सो बिग नाइट, हाँ? यस। मैं सोच रहा हूं कि आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो मुझे आपको एक इनाम देना चाहिए। नो थैंक यू। अरे क्या हुआ? मैंने तो सुना है कि चॉकलेट्स आपकी वीकनेस है। हाँ है, लेकिन मैं डरती हूँ कई चॉकलेट्स खा खा कर मोटी ना हो जाऊँ। अब तो इसका मतलब आपने ये तय कर दिया है कि हर बार मैं आपको इसी तरह से इनाम देता रहूंगा और हर बार आप इसी तरह से अच्छे प्रेजेंटेशंस देती रहेंगी, यानी कि हर बार आप अच्छा काम करने की आदत डालने वाली है। शायद। वेल, गुड फॉर मी देन। ये लीजिए। थैंक यू। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि आप चली जाएंगी, लेकिन रात काफी हो चुकी है और क्या है कि अब तो मार्केट में मेरी ट्रेड सीक्रेट का पता चल गया है, बेस्ट ब्रेन्स एंड वर्कफोर्स। तो डरता हूं कहीं कोई राइवल कंपनी आपको जॉब ना ऑफर कर दे और आप वहां चली जाएं। तो यू सी, आपको घर छोड़ने में सबसे बड़ा स्वार्थ तो मेरा ही है। वैसे जिस कंपनी में अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बाद इनाम में चॉकलेट मिले, तो वो कंपनी मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। चलिए। आइए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इट्स ओके। देखो मेरी बात सुनो। एक मिनट। हाय जीजू। हाय जीजी। देखिए, हम जीजी के लिए अचार लेके आए। माँ ने अपने हाथों से बनाए, आरती भाभी के लिए भी बनाए। माँ ने कहा थोड़ा थोड़ा करके खाना। ये देखिए। कमाल है, हम आपके लिए अचार लेके आए और आप हमसे हाय भी नहीं बोल रही हैं। क्या हुआ जीजी, आप अपसेट लग रही हैं? जीजू कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? रानी, अब तुम ही समझाओ, सवेरे सबसे बैठी हुई है। जीजी हमें बताइए, जीजू से झगड़ा हुआ? I'm not pregnant. नमस्ते अंकल। अरे आओ बेटा, बस खुश रहो, बैठो बैठो। नमस्ते भाई। अब कोमल को घर छोड़ने आया था, सोचा आपसे भी मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया। आई एम सॉरी, आज काम में कोमल को थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं बेटा, इसमें सॉरी क्या, काम में देर सवेर तो हो ही जाती। अंकल जानते हैं, आज हमारी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसका पूरा क्रेडिट कोमल को जाता है। इन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि हमारे क्लाइंट्स कंप्लीटली इंप्रेस हो गए। अंकल, दरअसल मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। अरे मुझे क्यों भाई? क्योंकि कोमल और रानी दोनों आप ही की बेटियां हैं और दोनों ही मेरी कंपनी की बहुत बड़ी एसेट्स हैं। अब बहुत देर हो चुकी है अंकल, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, खाना खा के जाओ ना। नहीं माई, फिर कभी। थैंक यू, चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते अंकल। नमस्ते। बाय। माई, बहुत भूख लगी है, खाना दीजिए ना। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई जी, इसे भूख तो लगी, वरना इसकी तो भूख प्यास सारी मर चुकी थी। मैं अभी खाना लगाती।
रानी बेटा ये ले। और हाँ, शालिनी को याद से कहना कि चिंता ना करे। बेटा ऐसी बातें तो होती ही रहती है ना, भगवान ने चाहा तो खुशी की खबरें आती रहेंगी। जी माँ, वैसे भी वो किसी और डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे डॉक्टर से राय लेनी ही चाहिए। भगवान का भी कमाल है, औरत का दिल अजीब सा बनाया है भगवान ने। पत्नी बनने के बाद माँ बनने के लिए औरत का दिल हमेशा तरसता रहता है। मैं तो कहती हूँ भगवान करे हर औरत को माँ बनने का सुख जरूर दे। अच्छा माँ, हम चलते हैं। अरे हाँ रानी बेटा, देख भूल ही गई थी, आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना, क्योंकि आरती की गोद भराई की रस्म है ना शाम को। बेटा तू सोच रही होगी कि मैं तो मनोज से नाराज हूँ, फिर मैं उनके घर कैसे जा सकती हूँ। मनोज से मैं अब भी नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आरती और उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जो आने वाला बच्चा है वो भी तो हमारा ही खून है ना। इसलिए मैंने सोचा कि गिले शिकवे बाद में दूर करती रहूंगी, लेकिन इस रस्म को जाकर जरूर निभाऊं। इसलिए तू भी साथ में जरूर चलना। हाँ जी माँ। जल्दी आना ऑफिस से। जी। बेटा खुश रहो। ये क्या बेटा, मैंने सोचा था कि अभी तक तुमने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया होगा, पर तुम तो वैसी की वैसे ही हो। हाँ देखा पुनीत बेटा, तुम्हारी मॉम ने आते ही रौब झाड़ना शुरू कर दिया। हाँ मॉम, मैं आप लोगों के लिए कॉफी। बेटा क्या जल्दी है, अभी तो तेरे साथ इतनी सारी बातें करनी है। शालिनी बेटा, तुम्हारी मॉम ने पोते पोतियों के लिए इतने सारे नाम सोच कर रखे हैं कि एक नई किताब छप सकती है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब आपकी बात कीजिए ना, जब से इन्हें पता चला है ना कि वो दादा बनने वाले हैं, वो उनके फ्रेंड्स को 2 बार घर बुला के पार्टी कर चुके हैं। हाँ कह रहे थे कि जब दादा बनेंगे ना तब फार्म हाउस पर इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करेंगे कि पूरा दिल्ली देखता रह जाएगा। हाँ माँ, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। शालिनी प्रेग्नेंट नहीं है। हम आपको कैसे बताएं माँ कि अब हम ये नहीं कर सकते। बेटा जरा रानी का नंबर लगा कर दे। बज रही है, उठा नहीं रही है। जी वो लगता है शायद ट्रैफिक में है, तो इसलिए घंटी की आवाज नहीं जा रही होगी। वैसे बता रहे हैं समधन जी, आपने रानी बिटिया से कहा तो था ना कि आज आरती की गोद भराई है। जी हाँ बताया था। हाँ, पर कब तक इंतजार करें हम? रात होने को आई है समधन जी, और जिसे मेरी बेटी की गोद भराई की खुशी नहीं है वो ना भी आई तो क्या फर्क पड़ता है। समधन जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? रानी जरूर आएगी।
देर हो गई है थोड़ी, लेकिन शायद हो सकता है आरती के लिए कोई तोहफा लेने रुक गई हो। ना ना समधन जी, हमें कोई तोहफा वोफा नहीं चाहिए। वैसे बता रहे हैं, जलन के मारे नहीं आई होगी वो। अब वो आएगी तो ही ये शुभ रस्म पूरी हो जाएगी। वैसे बता रहे हैं, अगर नहीं आना था तो कम से कम बता तो देती, या एक फोन तो कर देती, कम से कम फोन उठा तो लेती। क्या करें, कमाऊ बहू है ना आपकी। आप इतना क्यों बोल रही हैं? और वैसे हमारी रानी भाभी में कौन सी कमी है जो वो आरती भाभी से जलेंगी? वो तो तुम अपनी रानी भाभी से पूछ लेना बेटी। हाँ हाँ पूछ लूंगी मैं। सलोनी चुप कर। लेकिन माँ मैं क्यों चुप करूं? चुप कर, मैंने कहा ना। हाँ माँ, बात करने का भी कोई तरीका होता है। हमारा कि हमारी मेहमान है, आरती भाभी की माँ है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो जी में आएगा वो बोलती रहेंगी। वैसे बता रहे हैं, जो जी चाहे। क्या बोला मैंने? नहीं मतलब क्या बोला भाई? मैं तो इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म में कोई बदशगुनी ना हो। देखिए आप बहुत बोल रही हैं। बस देखिए समधन जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहू, उसकी कोई भी रस्म में बदशगुनी नहीं होनी चाहिए। आप रस्म शुरू कीजिए। माँ रानी को तो आ जाने दीजिए। आ जाएगी वो, आना होगा, आ जाएगी वो। आप रस्म शुरू कीजिए। समधन जी, वैसे बता रहे हैं जी। बेटा, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। जब मैं दादी बनने का सुनकर इतना खुश हो रही थी, तो क्या तुमने माँ बनने के सपने नहीं सजाए होंगे? लेकिन अगर एक सपना टूट जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान सपने देखना बंद कर दे। सुषमा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, इसमें निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल भाई साहब। बेटा, निराश होने से जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, समझी? उसको तो पता है ना। रानी, कहाँ थी तू? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? माँ वो ऑफिस में ज्यादा काम आ गया था। अरे ऐसा कैसा काम रानी? ये भी कोई काम है? तुझे पहले ही कह दिया था कि आरती की गोद भराई की रस्म है, होना जरूरी है। तू वहां कह देती।
लेकिन नहीं, वहां काम जल्दी नहीं खत्म कर सकती थी तू, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। अरे राज बेटा, देखना सब गड़बड़ हो गया। आज वो आरती की गोद भराई की रस्म थी ना, वो शांति ने मुझे 10,000 बातें सुना दी, और उसको तो मौका मिलना चाहिए मुझे बातें सुनाने के लिए। और क्यों सुनाई बातें? क्योंकि रानी नहीं आई गोद भराई की रस्म में, और पता नहीं क्यों नहीं आई, बता भी नहीं रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है जिंदगी में कि मुझे शांति की 10 बातें सुननी पड़ी और मैं पलट के एक जवाब नहीं दे सकी उसे। जवाब तो हमारे पास भी नहीं है माँ। हवा को कैसे पता है कि हम विधवा हैं? छोटी सुहागन होने का नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन सुहागन बनकर आरती भाभी की खुशी में शामिल होकर ये रस्म निभाकर हम कोई अपशगुन नहीं कर सकते थे माँ। अरे बेटा, नहीं हो रहा है तुझसे, उठाना तो रहने दे। छोड़ राज बेटा, जरा ये बाल्टी रख दे, छोड़ ना। हे भगवान, तुझे तो इतना तेज बुखार है राज, इसको कितना तेज बुखार है। बैठ बैठ बैठ, तो बाल्टी रख दे वहाँ। चुप रहे ना। कमाल करती है ये लड़की भी। तेरी इतनी तबीयत खराब है तो बताती क्यों नहीं? हाँ हम ठीक हो जाए। अरे काय का ठीक हो जाएंगे, ज्यादा बहस मत किया कर मेरे साथ तू। सुनिए जी, इतना तेज बुखार है इसको। ये ले, तो ठंडी पट्टियाँ रख, मैं आती हूँ। जी, आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तू खड़ा क्यों है ये लेकर? बैठकर पट्टियाँ रखना, बहुत तेज बुखार है उसको, उतरना चाहिए बुखार उसका। नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए आइए। देखिए ना डॉक्टर साहब, रानी को 103 बुखार हो गया है। हल्का सा वायरल इन्फेक्शन है, कुछ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़की भी ना जी, हे भगवान, आज पानी भी तो नहीं है घर में, वो एक ही बाल्टी है। आप एक काम कीजिए, जरा ख्याल रखिए रानी का, मैं पानी भर कर लेके आती हूँ। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा, घर में पानी नहीं ना, तो मैंने सोचा पानी भर के ले आती हूँ। नहीं, ये मैं भर के लाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं भर लूंगी। मैं भर के लाता हूँ। ठीक है।
बुखार कम हुआ? हाँ माँ, पहले से कम है। भगवान का शुक्र है। ला दे, जरा काढ़ा पिला इसको। आप कौन है? आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं टाइम पर पहुंच नहीं पाया तो इसलिए इसे घर आना पड़ा। काम्या जी, आप बैठिए ना। ओह, तो इसलिए नहीं आ पाए तो? दरअसल बात यह है कि ये तो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन हमारी रानी की तबीयत खराब है। 103 बुखार है इसको, इसने हमें बताया ही नहीं। डॉक्टर अभी भी देख कर गया है इसको। इसीलिए मैंने फिर रात से कहा कि आज वो रुक जाए। आप कुछ चाय वगैरह लेंगी? नो थैंक्स। राज बेटा, मैं सोच रही थी कि रानी की तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है ना, तो क्यों ना तुम लोग बैठकर अपनी ऑफिस की बातें कर लो। तब तक मैं तेरे पापा को थेरेपी के लिए ले जाती हूँ। ले जाऊँ मैं तेरे पापा को? जी माँ। हाँ रानी बेटा, मैं आती हूँ अभी। हाँ ख्याल रखना, ख्याल रखना बेटा, इसी के पास रहना। हाँ ये लो। सुनिए जी, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। लाइए पेपर दीजिए। ख्याल रखना बेटा रानी का। हाँ जी माँ। पहले तो मुझे इतना इंतजार करवाते हो और उसके बाद तुम्हारी ये सो कॉल माँ तुम्हें परमिशन देगी मुझसे बात करने के लिए? This is disgusting. This is disgusting, प्रिंस। क्या है ये जगह तुम्हारे रहने के लायक है? What the hell are you doing? यहाँ लो क्लास लोगों के बीच नौकर बने क्यों फिर रहे हो? जिसने खुद अपने हाथ से कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया, वो यहाँ पानी की बाल्टियां भर कर ले आ रहा है। काम्या, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें आकर मिलता हूँ। प्लीज यहाँ कोई बात शुरू मत करो। तो तुम डरते भी हो इनसे? बहुत हो गया प्रिंस, थक गई हूँ मैं तुम्हारा इंतजार करते करते। मेरे साथ वक्त बिताने की फुर्सत नहीं है तुम्हें, लेकिन इस गंदगी में रहने की फुर्सत है। काम्या धीरे बोलो, यहाँ लोग सुन लेंगे। I don't care. I don't care. जब तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, then to hell with these people. और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी ये हालत तो देख ली मैंने। क्या कर रहे हो प्रिंस? क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? बस एक स्टूपिड सी बात मन में बिठा ली कि प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रायश्चित माय फुट। 40-50 लाख दे दो इन्हें, खुश हो जाएंगे। इतने पैसे तो इन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। तुम इनकी सेवा करके इनकी क्या किस्मत बदल दोगे? काम्या, इन्हीं के घर आकर इनके बारे में ऐसी बातें मत करो। इनकी भी इज्जत है। इन लोगों की जितनी इज्जत है उतनी इज्जत मैं दे रही हूँ इन्हें। प्लीज काम्या, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। प्रिंस, इवन आई एम रिक्वेस्टिंग यू सिंस सो मेनी डेज। मुझे भी थोड़ा वक्त दे दिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास वक्त है तो ऐसे ये बीमार गरीब लोगों के लिए। काम्या प्लीज। ओह, तुम्हें तो मेरी बातें बुरी लगती है। अपने नए रिश्तेदारों की बुराइयां तुम सुन नहीं सकते। इन्हीं के घर में खड़े रहकर मैं इन्हीं की बुराई कर रही हूँ ना? तो ठीक है प्रिंस, ठीक है, हम कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स। किसी साफ सुथरी जगह पर जाकर बात करते हैं। वैसे भी मुझे यहाँ बहुत सफोकेशन हो रही है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि मैं तुम्हें यहाँ इस तरह इन लोगों के बीच रहने नहीं दूंगी। लेट्स गो, चलो चलते हैं।
चलो प्रिंस। तो तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते, या फिर ये क्या नाम है इसका, रानी, या तुम्हारी इस सो कॉल्ड वाइफ से हमें परमिशन लेनी होगी, है ना प्रिंस? बताओ प्रिंस। आई एम सॉरी, मैं भूल गई कि तुम राज हो, राज गोयल। तुम्हें तो अब राज बनकर अपनी जिंदगी बिताने में मजा आने लगा है। डोंट गिव मी दोस लुक्स प्रिंस, क्योंकि ना तो मैं तुमसे डरने वाली हूँ, ना तुम्हारी आंखों से, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं करूंगी। I am so disgusted. एक मिनट नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पे। And yeah, I take this as my personal insult. Remember that. कितने कम कपड़े पहने हैं। चुप ना। देख ना। हाँ देख तो रही हूँ। मेम को देख जरा, कैसे अंग्रेजी मेम की तरह कपड़े पहनी हुई है। हाँ। मैंने ना ऐसे कपड़े सिर्फ फिल्मों में देखे हैं। वो छोड़, ये तो बता पहले, इस लड़की को तूने पहले कभी यहाँ देखा था? नहीं तो इसे तो पहली बार देख रही हूँ मैं। है कौन है? वैसे बता रहे हैं। हाँ। तुझे तो कभी फिक्र ही नहीं रही थी कुछ भी जानने की। अब ये मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर ये चीज है कौन। बहुत हो गया, अब ये सब नहीं चलेगा। कामया को इंतजार करने की आदत नहीं है, समझ गया तुम? नहीं आदत। चाहिए आपको? आप लेटी रहिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। प्रिंस, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हमारी वजह से आप अपनी जिंदगी को खराब करेंगे। एक ना एक दिन तो सबको सच बताना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सबको राज के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आप जा सकते हैं। मैं जो यहाँ काम करने आया हूँ उसे पूरा किए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, मैं खुद ही उन्हें सब कुछ बता दूंगा। राज बेटा। जी माँ। हटा बेटा। कैसे तबीयत है बेटा? ठीक है माँ। ठीक है ना? समधन जी, लो। सुना रानी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? बुखार है? वैसे बता रहे हैं, जैसे ही पता चला ना, खाना अधूरा छोड़ के बस आ गए मिलने के लिए। अरे अरे अरे, ये क्या किया आपने? खाना क्यों बीच में छोड़ा? खाना तो पेट भर के खा लेती हैं आप। भगवान की दया से रानी अब पहले से बहुत ठीक है, आप चिंता मत कीजिए।
मम्मी जी अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। अरे नहीं बेटा, तुझे क्या काम कहूँ, तेरी तो हालत आजकल इतनी नाजुक है, तुझे खुद आराम करना चाहिए। लेकिन तू भी क्या कर सकती है बेटा, तेरे घर में तो मेहमान आए हुए हैं, काम तो डबल करना पड़ता होगा। मेहमान तो आपके यहाँ भी आए थे ना सुबह? वो बेटा अगर नहीं खाया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर। आराम कर बेटा, आराम कर। मैं फिर से तुझे गर्म करके दे दूँगी। तबीयत ठीक नहीं ना? वो मैं कह रही थी मेहमान तो आपके यहाँ भी आई थी ना सुबह? वो कुछ अलग अलग सी, वो हीरोइन जैसी फिल्मी टाइप का। इतना सा कुछ पहना था? ऐसा नहीं कहते बेटा, वो अजीब से कपड़े पहने। इसकी दोस्त थी क्या वो? जी नहीं समदन जी, वो रानी की सहेली नहीं थी, वो मेरे राज की दोस्त थी, उसके साथ उसके ऑफिस में काम करती है। राज को आज ऑफिस जाने में देर हो गई, इसलिए वो खुद घर पर आ गई थी जरूरी बात करने के लिए। और कुछ पूछना है आपको? सीधा घर चली आई? कलयुग है कलयुग समदन जी। ऐसे संभाल के रहना चाहिए। नहीं वो आजकल वो पता है, वो फिल्मों में और टेलीविजन में क्या क्या बताते हैं। और जब से सलोनी बिटिया के साथ वो सब कुछ हुआ है। बस समधन जी, आप यहाँ पर रानी की तबीयत पूछने आई थी या आग लगाने आई हैं? ठीक है समधन जी, आप सबको अपना समझती हूँ, इसलिए बात मुंह से निकल आई। वैसे बता रहे हैं, आग और तेल अगर अलग अलग रहे तो बेहतर है। हमने आपकी बात सुन ली ना, वैसे आपको सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। आपके सुनने से क्या होगा, राज को सुननी चाहिए ना मेरी सलाह। वैसे बता रहे हैं, हमारे दामाद जी के ऑफिस में भी लड़कियां हैं, लेकिन आज तक घर पे कोई नहीं पहुंची। क्यों बेटा? आरती बेटा, इन्हें ले जा घर पे, ले जा इन्हें, तेरे पापा के सोने का टाइम हो गया है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं समधन जी, मुझे अपने आप से ज्यादा अपने बेटे राज पर भरोसा है। समझ में आई आपकी बात? मैं तो मतलब आपके भले की बात करने आई थी, उल्टा आप ही मुझे सुना रही है। वैसे बता रहे हैं समधन जी, जब कहीं ऊंच नीच हो जाएगी ना, तब मेरी बातें आपको याद आएंगी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, याद कर लेंगे हम आपको। लेकिन हाँ, आप मेरी बात सुनते जाइए, पेट भरकर खाना खाइएगा, वरना आपको अजीब अजीब सपने आएंगे रात भर। जा ले जा बेटा, इनको ले जा। माँ चलो। वैसे बता रहे हैं, चल रहे बेटा। माँ बैठी क्यों, उठो। खाना खा लेना बेटा, खिचड़ी खा लेना। खा लेगी वो, आप जाइए, खा लेगी वो। अच्छा हाँ बेटा। भगवान, राज बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, इनकी बातों पर तो वैसे ही ध्यान मत दिया कर तू, कुछ भी बोलती हैं ये। और वैसे भी बेटा तुझे बताऊं, आसमान में पत्थर मारने से आसमान में छेद नहीं हो जाता। एक बात हमेशा याद रखना राज बेटा, तेरी माँ को तुझ पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। खिला पापा को।